अस्सलाम वालेकुम, हाजिर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक एक्सरसाइज 1.6 का पार्ट 3, ठीक है। तो जिसमें हम पढ़ेंगे आज कुछ प्रूफ करेंगे, वेरीफाई करेंगे कुछ क्वेश्चंस को। सवालात हमें दिए गए हैं इफ़ Z1 इज़ इक्वल टू -4 + 6 आयोटा, ठीक है। तो अगर Z1 की वैल्यू क्या है आपके पास -4 + 6 आयोटा एंड Z2 इज़ इक्वल टू 2 × 1/2 - 2 आयोटा, ठीक है। तो Z1 यानी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और Z2 ये भी क्या बेटा है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। क्योंकि इसमें ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, और ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। तो ये क्या है बेटा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हमें क्या करना है बेटा, वेरीफाई करना है किसको, इस सवाल को। सवाल दिया गया है बेटा Z1 + Z2 कॉन्जुगेट, ठीक है। अगर आप कॉन्जुगेट के बारे में नहीं जानते तो आपको पिछली वीडियो देखना ज़रूरी है कि कॉन्जुगेट किस तरीके से निकालते हैं। अगर आप कॉन्जुगेट निकालना आता होगा तो आपको ये बातें आसानी से समझ में आने लगेंगी, ठीक है। मालूम क्या करना है बेटा, Z1 यानी कॉम्प्लेक्स नंबर है प्लस Z2 ये भी क्या है बेटा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो Z1 + Z2 का आपने सम निकालना है, यानी दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को सम करना है और फिर उसका कॉन्जुगेट निकालना है, ठीक है। क्या करना है बेटा, पहले सम निकालना है Z1 + Z2 का और उसके बाद उसका कॉन्जुगेट निकालना है, ठीक है। फिर छोड़ देंगे उसको, ठीक है। अब उसके बाद बारी आएगी बेटा किसकी, इसकी बारी आएगी। तो Z1 का कॉन्जुगेट निकालना है पहले, फिर Z2 का कॉन्जुगेट निकालना है, ठीक है, निकल गया। अब दोनों को सम कर देना है, तो दोनों की वैल्यूज़ क्या आएंगी बेटा, बराबर आएंगी। तो उससे हमें क्या करना है बेटा, वेरीफाई करना है। तो दोनों की वैल्यू क्या है बेटा, बराबर ही होंगी। तो यहाँ पे इज़ नॉट इक्वल नहीं लिखा हुआ बल्कि इक्वल लिखा हुआ है। तो Z1 + Z2 कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट के, ठीक है। तो आज इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा के भी सॉल्व किया जा सकता है और डायरेक्ट भी किया जा सकता है। तो आज डायरेक्ट करते हैं इसको, ठीक है। सोल्यूशन तो सोल्यूशन में हमारे पास देखने बेटा क्या है, सबसे पहले ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड है। तो इसमें सबसे पहले पिक कर लेते हैं बेटा कौन सा साइड, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो टेकिंग LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने पिक कर लिया है और इसको सॉल्व करते हैं। तो सवाल इसमें दिया गया है बेटा, तो Z1 + Z2, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, Z1 + Z2 मालूम करेंगे, उसके बाद कॉन्जुगेट मालूम करेंगे उस नंबर का, ठीक है। तो आ जाए पहले सब मालूम कर लेते हैं बेटा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो Z1 की वैल्यू क्या है बेटा, -4 + 6 आयोटा, -4 + 6 आयोटा, ठीक है। देखिए यहाँ प्लस लगा हुआ तो यहाँ मैं प्लस लगा देता हूँ। उसके बाद Z2 की वैल्यू क्या है बेटा, 2 1/2। तो इसका मतलब क्या है बेटा, आपके पास ये होगा आपके पास 5/2। कितना होगा बेटा, 5/2। लेकिन अगले स्टेप में मैं इसको लिख दूंगा, ठीक है। तो ये होगा 5/2। ओके, अभी मैंने तमाम वैल्यूज़ को लिख दिया, अगले स्टेप में इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये होगा बेटा -4 + 6 आयोटा, ये हो जाएगा बेटा 2 to the 4 और 1 5। तो 5/2 - 2 आयोटा, क्लियर है। अच्छा, तो जब हम सीख रहे हैं बेटा एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, वहाँ हमने सीखा था कि रियल पार्ट से रियल पार्ट सम होगा और इमेजिनरी पार्ट से इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट बेटा ये है और ये है, तो इनको साथ लिखते हैं, और इमेजिनरी पार्ट ये दोनों है तो इनको साथ लिखते हैं। तो -4 + 5/2, ठीक है। और इमेजिनरी पार्ट क्या है बेटा, 6 आयोटा - 2 आयोटा। तो इनको सॉल्व करेंगे बेटा रियल पार्ट को। तो इसका एलसीएम आएगा बेटा कितना, 2, क्योंकि इसके नीचे 1 है, 1 लिखा नहीं जाता, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ। तो एलसीएम आएगा 2 बेटा। तो 2 यहाँ जाएगा और फिर कटेगा नहीं, डायरेक्ट ऊपर चले जाएगा। तो 2 4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा बेटा, -8। किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 जो है 4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा बेटा, -8। 2 इधर आएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो 1 बचेगा, 1 ऊपर जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 5 × 5, ठीक है। थोड़ा स्टेप शॉर्ट होना चाहिए क्योंकि ये सब चीज़ें छोटे लेवल की होती हैं, ठीक है। अब इसके बाद बेटा 6 आयोटा - 2 आयोटा, ये होता है आपके पास 4 आयोटा, यानी 6 आयोटा में से 2 आयोटा चले जाएंगे। कितना आयोटा होता है बेटा, 4 आयोटा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या है बेटा, -8 + 5, तो इसका आंसर आएगा आपके पास -3/2 और +4 आयोटा, ठीक है। तो अभी हमने क्या मालूम कर लिया बेटा, Z1 + Z2 मालूम कर लिया। तो हमें क्या करना है बेटा, कॉन्जुगेट मालूम करना है। तो अब आ जाए बेटा इसका कॉन्जुगेट मालूम कर लेते हैं। क्या मालूम कर लेते हैं बेटा, कॉन्जुगेट। तो इसका कॉन्जुगेट इस तरीके से होगा, तो Z1 + Z2
तो कॉन्जुगेट के लिए आपने इसके ऊपर एक डैश मार देना है, ठीक है। तो इसका कॉन्जुगेट पता चल जाए। तो कॉन्जुगेट में करते हैं क्या बेटा, इमेजनरी पार्ट का साइन तब्दील कर देते हैं। तो इमेजनरी पार्ट कौन है बेटा, इधर है +4 आयोटा, तो साइन क्या कर देंगे बेटा -4 आयोटा, बाकी बिल्कुल वैसे का वैसा ही रहेगा -3/2 -4 आयोटा। तो ये इस तरीके से तब्दील हो गया बेटा किस में, कॉन्जुगेट में, ठीक है। पहले हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम लिया, उसके बाद कॉन्जुगेट अप्लाई किया, तो ये हमारे पास आ गया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अप्लाइंग कॉन्जुगेट, ठीक है, चाहे तो लिख दें, ना भी लिखे तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। अप्लाइंग कॉन्जुगेट, ठीक है। तो कॉन्जुगेट में क्या करते हैं बेटा, इमेजनरी पार्ट का साइन तब्दील कर देते हैं। तो इस तरीके से ये हमने निकाल लिया भाई। अब अगली जो बारी है वो किसकी है बेटा, राइट हैंड साइड की बारी है। तो इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड को पिक कर लेते हैं, क्या क्या है राइट हैंड साइड में। तो अभी राइट हैंड साइड को पिक करने से पहले तो हमें दो काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, दो काम। तो सबसे पहले Z1 का कॉन्जुगेट निकालना है और Z2 का कॉन्जुगेट निकालना है। तो सबसे पहले कॉन्जुगेट निकाल लेते हैं Z1 और Z2 का, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कॉन्जुगेट ऑफ, ठीक है, कॉन्जुगेट ऑफ Z1, ठीक है। तो कॉन्जुगेट ऑफ Z1 यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। तो Z1 कॉन्जुगेट क्या होगा बेटा, आपने इमेजनरी पार्ट का साइन तब्दील कर देना है। तो क्या होगा -4 -6 आयोटा, ठीक है। अब अगला कॉन्जुगेट निकालना है बेटा किसका, कॉन्जुगेट ऑफ Z2, ठीक है। तो कॉन्जुगेट निकालते हैं बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डैश नहीं डालूंगा, ठीक है। तो कॉन्जुगेट ऑफ Z2 क्या होगा बेटा, तो अब इसके ऊपर डैश डाल देता हूँ। तो क्या लिखा है बेटा, ये 5/2 है, ठीक है। तो 5/2 ना लें, छोड़ें, 2/1/2, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, इसका साइन तब्दील हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, +2 आयोटा, क्लियर। तो इस तरीके से हमने इसका कॉन्जुगेट निकाल लिया। जी, कॉन्जुगेट ऑफ Z1 ये है, कॉन्जुगेट ऑफ Z2 आपके पास ये मौजूद है, ठीक है। तो अब आ जाए क्या करना है बेटा, क्योंकि कॉन्जुगेट निकल चुका है तो इन दोनों वैल्यूज़ को सम करना है। इन दोनों वैल्यूज़ को क्या करना है बेटा, हमें सम करना है, ठीक है। तो टेकिंग RHS यानी राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास, Z1 + Z2 और इनके ऊपर डैश है यानी ये कॉन्जुगेट का साइन है। तो हमें वैल्यूज़ यहाँ से नहीं देखनी, वैल्यूज़ हमें यहाँ से देखनी है कॉन्जुगेट से, ठीक है। तो कॉन्जुगेट में जो वैल्यूज़ है उसको लिख लेते हैं बेटा। Z1 कॉन्जुगेट तो क्या है, -4 -6 आयोटा, -4 -6 आयोटा, बीच में प्लस का साइन, ओके। और Z2 कॉन्जुगेट क्या है बेटा, 2 × 1/2, 2 × 1/2 और उसके बाद +2 आयोटा, क्या है बेटा, +2 आयोटा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा, आप जानते हैं। अभी सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो -4 -6 आयोटा और ये आपके पास होगा बेटा क्या, 5/2 और ये 2 आयोटा। आप जानते हैं बेटा रियल पार्ट से रियल पार्ट सम होगा और इमेजनरी पार्ट से इमेजनरी पार्ट। तो ये है रियल पार्ट और ये है रियल पार्ट, तो इनको साथ लिखते हैं, -4 + 5/2 और इमेजनरी पार्ट है बेटा -6 आयोटा + 2 आयोटा। तो ये सॉल्व होगा जैसे पीछे किया हमने, तो इसको मैं बता रहा नहीं, ठीक है। तो 2 इधर जाएगा तो -8 और ये आपके पास हो जाएगा +5 और ये आपके पास होगा बेटा 6 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 4, ठीक है। बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन है तो ये माइनस का साइन मौजूद है आपके पास, ठीक है। तब इसको सॉल्व करते तो आपके पास आता है बेटा -3/2 और -4 आयोटा, ठीक है। तो ये जो हमारे पास सॉल्व करने के बाद आया वो क्या आया बेटा, बिल्कुल राइट हैंड साइड आया, Z1 कॉन्जुगेट + Z2 कॉन्जुगेट, ठीक है। तो अब इसको मैच कर लेते हैं। तो क्या है बेटा, -3/2 -4 आयोटा, -3/2 -4 आयोटा। तो दोनों वैल्यूज़ क्या है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा, वेरीफाइड हो गया, ठीक है। वेरीफाइड LHS = RHS, क्लियर है। तो इस तरीके से ये सवाल हमने सॉल्व कर लिया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास दिया गया है, ठीक है। प्रूफ क्या करना है हमें, Z1 - Z2 का कॉन्जुगेट बराबर है Z1 कॉन्जुगेट - Z2 कॉन्जुगेट के, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करना है बेटा राइट हैंड साइड से। तो आज सबसे पहले पिक कर लेते हैं किसे बेटा, लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है। तो टेकिंग LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें दिया गया बेटा क्या,
Z1 माइनस Z2 का कॉन्जुगेट। तो इसकी वैल्यू निकालनी है, लेकिन नहीं, सबसे पहले हम निकालेंगे Z1 माइनस Z2 की वैल्यू, उसके बाद कॉन्जुगेट निकलेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो आ जाए, Z1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, -4 + 6 आयोटा। क्लियर, बीच में कौन सा साइन है बेटा, माइनस लगा दें। इसके बाद Z2 की वैल्यू है, तो Z2 की वैल्यू क्या है आपके पास, उसके लिए आपने ब्रैकेट लगाना है, क्योंकि इस माइनस का असर इस Z2 पर होगा। ठीक है, तो ब्रैकेट लगाना हरगिज़ नहीं भूलना है, वरना गलत हो जाएगा काम आपके पास। ठीक है, तो ये होगा 2 × 1/2 और -2 आयोटा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं बेटा। तो -4 + 6 आयोटा, तो ये माइनस सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को, तो माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो क्या है बेटा, माइनस माइनस प्लस माइनस, तो क्या होगा बेटा, ये 2 × 1/2 और माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा बेटा 2 आयोटा। क्लियर है, तो अब क्या है बेटा, आप जानते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो -4 + 6 आयोटा ये सॉल्व होगा आपके पास, तो क्या आएगा बेटा, 2 × 4 + 1 5/2 और इधर 2 आयोटा। क्लियर है, तो आप जानते हैं रियल पार्ट से रियल पार्ट का ताल्लुक है, इमेजनरी से इमेजनरी का, तो रियल पार्ट के साथ रियल पार्ट को लिखते हैं। तो -4, ठीक है, -5/2। क्लियर, और 6 आयोटा + 2 आयोटा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा 4 के नीचे 1 मौजूद है जिसको लिखा नहीं गया है, तो हम भी यहाँ पे नहीं लिखेंगे। तो अगर एलसीएम लें 2 और 1 का, 1,2, तो ये आएगा आपके पास 2 ही आएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे बेटा, सेंटर में वैल्यू 2 लिखेंगे। 2 जो है यहाँ पे आएगा, कटेगा नहीं किसी से भी, तो डायरेक्ट ऊपर जाएगा, तो 2 4 ज़ा 8। ठीक है, इधर 2 यहाँ पे आएगा, 2 के पास 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बचेगा। 1 जो है वो 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो वो -5 और 6 आयोटा + 2 आयोटा, ये आपके पास होगा 8 आयोटा। तो इसको सम कर लें बेटा, 8 और 5 कितना होता है बेटा, 8 और 5 13, और साइन कौन से आएगा बेटा, माइनस, क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन मौजूद है। तो 13/2 + 8 आयोटा। तो यहाँ हमारे पास जो वैल्यू निकल गई है वो निकली है Z1 - Z2 की। तो हमें निकालना बेटा Z1 - Z2 का कॉन्जुगेट। तो आज इसका कॉन्जुगेट भी निकाल लेते हैं। ठीक है, अप्लाइंग कॉन्जुगेट। ठीक है, अप्लाइंग कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट निकाल लेते हैं। क्या निकलता है हमारे पास, तो Z1 - Z2 = तो कॉन्जुगेट में होगा -13/2, प्लस की जगह आ जाएगा बेटा माइनस, क्योंकि कॉन्जुगेट में इमेजनरी पार्ट के साथ जो साइन होता है उसको तब्दील करते हैं, और ये आपके पास कॉन्जुगेट निकल गया। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे बढ़ना है, हमें राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है, और राइट हैंड साइड को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी, जैसे कि Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 का कॉन्जुगेट। तो आ जाए बेटा Z1 और Z2 का कॉन्जुगेट निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं कॉन्जुगेट ऑफ Z1। ठीक है, और निकालना है बेटा कॉन्जुगेट ऑफ Z2। तो Z1 का कॉन्जुगेट क्या होगा बेटा, इमेजनरी पार्ट के साथ जो साइन उसको तब्दील करना है। तो Z1 का कॉन्जुगेट आपके पास होगा -4 - 6 आयोटा। ठीक है, इस तरीके से Z2 का कॉन्जुगेट क्या होगा, इसके पास डैश डालना बहुत ज़रूरी है, तो वो होगा आपके पास 2 × 1/2, माइनस की जगह आएगा बेटा +2 आयोटा। तो कॉन्जुगेट इसका निकल गया है। अब आ जाए, लिखते हैं टेकिंग राइट हैंड साइड और इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, टेकिंग राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में हमें दिया गया है बेटा Z1 कॉन्जुगेट - Z2 कॉन्जुगेट। तो Z1 की वैल्यू क्या है, आप इधर देख सकते हैं, Z कॉन्जुगेट की वैल्यू, Z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू। ठीक है, तो -4 - 6 आयोटा। यहाँ कौन सा साइन है बेटा, माइनस, तो मैंने बताया जब माइनस होगा तो आपने यहाँ ब्रैकेट ज़रूर लगाना है। तो Z2 की वैल्यू आपके पास मौजूद है 2 × 1/2 और +2 आयोटा। ठीक है, कॉन्जुगेट याद रखना है, मैं भी कहने के लिए भूल जा रहा हूँ इसको, लेकिन आपने पता होना चाहिए। तो -4 - 6 आयोटा, तो ये माइनस प्लस माइनस और ये माइनस प्लस माइनस, तो क्या आएगा -2 × 1/2 और -2 आयोटा। तो इसको सॉल्व करेंगे बेटा, -4 - 6 आयोटा, ये सॉल्व होगा तो आएगा -5/2 और -2 आयोटा। आप जानते हैं रियल पार्ट से रियल पार्ट का ताल्लुक है, तो -4 - 5/2
और -6 आयोटा -2 आयोटा। ये सॉल्व होगा आपके पास तो आएगा -13/2, नहीं -13/2, हाँ -13/2, लेकिन इसको एक साथ नहीं कर सकता मैं, ठीक है। तो इधर आएगा बेटा -8 और इधर आएगा -5, क्योंकि स्टेप यहाँ फॉलो हुआ है तभी इससे मैंने नहीं बताया। तो -6 आयोटा -2 आयोटा, तो 6 और 2 कितना होगा बेटा 8 आयोटा, और बड़े नंबर के साथ कौन सा साइन है बेटा माइनस, तो माइनस साइन मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये आ रहा है बेटा -13/2 और -8 आयोटा। तो यहाँ जो वैल्यू निकल गई हमारे पास Z1 कॉन्जुगेट -Z2 कॉन्जुगेट की। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो ये आया, और राइट हैंड साइड को सॉल्व किया तो ये वैल्यू हमारे पास आई है। देख सकते हैं Z1 -Z2 कॉन्जुगेट और Z1 कॉन्जुगेट -Z2 कॉन्जुगेट, दोनों की वैल्यू हमारे पास सेम आई है। तो यहाँ से ये साबित होता है बेटा क्या, कि लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। तो हैंस वेरीफाइड, क्या होगा बेटा, ये वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।